हेलो दोस्तों। आज हम एक वायरल इंटरनेट लेजेंड से अपनी बात शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये एक कहानी हमें आज की डरावनी कहानियों और हमारे सबसे गहरे डरों के बारे में क्या कुछ सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरनेट पर यह क्लिप तो देखी ही होगी, है ना? एक अकेली औरत रात के अंधेरे में सड़क पर नाच रही है। ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस एक वीडियो ने न जाने कितनी ही लोकल डरावनी कहानियों को जन्म दे दिया। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक खास कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि बदला लेने का ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। इसके बाद हम कुछ और मिलती जुलती कहानियों को देखेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कहानियां हमें हमारे समाज के बारे में असल में क्या बताती हैं। तो सर्बिया का वो जो वायरल वीडियो था ना, वो सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा, वो तो एक तरह का टेम्पलेट बन गया। मतलब दुनिया भर में लोगों ने उसे उठाया और अपनी अपनी लोकल कहानियों में फिट कर लिया। आज हम ऐसी ही एक कहानी को थोड़ा गहराई से देखेंगे जो इसी ट्रेंड से निकली है। इसी को कहते हैं अर्बन लेजेंड। ये वो कहानियां होती हैं जो हमेशा ऐसे सुनाई जाती हैं जैसे ये सच में किसी दोस्त के साथ हुई हो। और आज के डिजिटल जमाने में ये कहानियां तो मीम्स और वीडियो के जरिए जंगल की आग की तरह फैलती हैं और हर बार शेयर होने पर थोड़ी बहुत बदल भी जाती हैं। तो हमारी कहानी के सेंटर में हैं दो लोग, शीला एक बहुत ही पैशनेट डांसर और जोडी एक स्ट्रीट डांसर। इनकी कहानी प्यार से शुरू होती है, लेकिन एक ऐसे टकराव में उलझ जाती है जो आखिर में इसे एक भयानक ट्रेजेडी में बदल देता है। अब इस स्लाइड में जो बात सच में देखने वाली है वो है ये टकराव। एक तरफ है शीला, जिसके लिए डांस मतलब आज़ादी है, उसकी पहचान है, और दूसरी तरफ है उसका अमीर परिवार जो उसके डांस को अपने खानदान के नाम पर एक धब्बा मानता है। यहां तक कि उसके पिता कहते हैं, हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है तुमने। और यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक दुखद मोड़ ले लेती है। परिवार से निकाली गई शीला को जोड़ी में प्यार मिलता है, लेकिन जैसे ही उसके परिवार को इसका पता चलता है, वो एक क्रूर साजिश रचते हैं। सोचिए, शीला के अपने ही मामा जोड़ी की बेरहमी से हत्या कर देते हैं, ठीक शीला की आंखों के सामने। अब इस दिल दहला देने वाले सदमे से टूटकर शीला भी अपनी जान दे देती है। मरने से ठीक पहले शीला दीवार पर यह शब्द लिखती है। अब ये सिर्फ एक सुसाइड नोट नहीं है, नहीं, ये एक इल्जाम है, एक ऐलान है जो उसकी कहानी के अगले और ज्यादा डरावने चैप्टर की नींव रखता है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, ये शायद इंसानी ट्रेजेडी का अंत हो सकता है, लेकिन ये सुपरनैचुरल हॉरर की तो बस शुरुआत है। शीला मौत के बाद वापस आती है। उसकी आत्मा अब उन्हीं सड़कों पर भटक रही है, लेकिन अब वो एक खुशमिजाज डांसर नहीं, बल्कि एक बदला लेने वाली डांसिंग लेडी है। कहानी का फोकस अब एक कपल पर चला जाता है, रॉबर्ट और कैरल। उनकी रात तब भयानक हो जाती है जब सड़क पर एक नाचती हुई औरत को देखकर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही वही औरत रॉबर्ट के घर के बाहर दिखाई देने लगती है, बस चुपचाप उसे घूर रही होती है। और फिर एक रात वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और सीधा रॉबर्ट पर हमला कर देती है। तो सवाल यह है कि रॉबर्ट ही क्यों? ये कोई रैंडम हमला नहीं था। शीला की आत्मा उसे बताती है, मैं तुम्हें इसलिए मारने आई हूं क्योंकि तुमने न जाने कितने प्यार करने वाले जोड़ों का घर तोड़ा है। जी हां, रॉबर्ट एक डिवोर्स लॉयर था। तो शीला का बदला पूरी तरह से सिंबॉलिक है। वो उस इंसान को निशाना बना रही है जो उसके दर्द को, यानी प्यार करने वालों को अलग करने को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पैटर्न है ना, जहां एक महिला की आत्मा किसी नाइंसाफी का बदला लेने के लिए लौटती है, ये सिर्फ शीला की कहानी तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये थीम दूसरी मॉडर्न भूतिया कहानियों में कैसे दिखाई देती है। एक कहानी है अस्पताल के भूत की, जो एक एक्सीडेंट विक्टिम की आत्मा है और उन डॉक्टरों को अपना निशाना बनाती है जिन्हें वो अपनी मौत का जिम्मेदार मानती है। फिर एक और कहानी है हाथ कटी दुल्हन की, जिसके हाथ उसकी शादी के दिन एक ब्रश जमींदार ने काट दिए थे और अब वो गांव की दूसरी दुल्हनों को अपना शिकार बनाती है। ये स्लाइड इस पैटर्न को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। शीला का प्यार छीना गया, इसलिए वो डिवोर्स लॉयर को निशाना बनाती है। अस्पताल की आत्मा को इंसाफ चाहिए तो वो लापरवाह डॉक्टरों को निशाना बनाती है। और हाथ कटी दुल्हन को बदला लेना है तो वो जमींदार और उसके प्रतीक यानी दूसरी दुल्हनों को निशाना बनाती है। देखिए, हर केस में मकसद हमेशा पर्सनल और बहुत स्पेसिफिक होता है। तो अब हम आते हैं फाइनल एनालिसिस पर। आखिर ये कहानियां बार बार एक ही पैटर्न क्यों दोहराती हैं? ये हमारे समाज के, हमारे सामूहिक डरों के बारे में क्या कहता है? इन कहानियों का ना एक तरह का फॉर्मूला बन गया है। शुरुआत होती है एक दुखद अतीत से,
जिसमें अक्सर एक महिला के साथ कुछ गलत हुआ होता है। वो बदला लेने या इंसाफ पाने के लिए लौटती है, सिर्फ यूं ही डराने के लिए नहीं। उसका निशाना हमेशा सिंबॉलिक होता है, जो उसके दर्द की वजह को दिखाता है। और ज्यादातर कहानी का अंत उस असली गुनाह के सामने आने से होता है जिसने ये सब शुरू किया। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि इन सभी कहानियों में आत्मा का मकसद 100% किसी पुराने अन्याय से जुड़ा है, न कि किसी बेमतलब की बुराई से। ये आत्माएं राक्षस नहीं हैं, बल्कि ये इंसाफ की एक बिगड़ी हुई मांग है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, ये कहानियां अन्याय के प्रति हमारे डर के बारे में क्या कहती हैं? शायद ये हमें इसलिए डराती हैं क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाती हैं जहां न्याय का सिस्टम फेल हो जाता है और इंसाफ पाने का एकमात्र तरीका अलौकिक बदला बन जाता है। ये एक ऐसा ख्याल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।